श्री सीताराम। हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण भाग 2। श्री श्रुतदेव जी। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चन है शनः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत मेक्षया। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 86वें अध्याय का 52वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, किंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते। मिथिला में वहाँ के एक नरेश हुए, राजा हुए, जिनका नाम था बहुलाश्व। वे भगवान के भक्त, अहंकार से विहीन और प्रजावत्सल थे। उसी नगर में एक श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। एक दिन घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगने पर वो नहीं लेते थे। वे कल तक के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या तर्पण, देवाराधन, ये सब जो शास्त्र सम्मत उनके जो कर्तव्य होते हैं उनको विधि पूर्वक करते थे। भगवान की पूजा और ध्यान में लगे रहते थे। अब दूसरी ओर महाराज बहुलाश्व ये भी सदा ही भगवान के स्मरण पूजन में लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान और गौ ब्राह्मण आदि का, अतिथि का पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करते थे। जब सत्यभामा के पिताजी सत्राजित उनको शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, तो उस समय बलराम और श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। जब समाचार पाया तो वे हस्तिनापुर से वापस द्वारका लौट आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर चढ़कर भागा और वो मिथिला की ओर भागा, तो बलराम और श्री कृष्ण उन रथ में बैठकर उन्होंने इसका पीछा किया। तो मिथिला के बाहरी नगर के उपवन में शतधन्वा पहुंचा और वहां पर ये मारा गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण मार करके शतधन्वा को वापस द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जो मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहे, किंतु बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश से संतुष्ट होकर वे द्वारका गए। जब महाराज बहुलाश्व और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण भी मिथिला के एक बाहरी उपवन तक आकर लौट गए थे, तो उनका हृदय बहुत व्याकुल होने लगा। उनको लगा कि अवश्य ही हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में कुछ कमी है। भगवान तो दया के सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बहुत बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा और नाम जप करने लग गए। अब सच्चे प्रेम का तो यही लक्षण होता है कि निराश होने से प्रेमी जो होता है वो अपना भजन बढ़ा देता है और उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। अब ब्राह्मण श्रुतदेव और राजा बहुलाश्व इन पर कृपा करने के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति जी, कण्व जी, मैत्रेय जी, च्यवन आदि ऋषि मुनि सब द्वारका से मिथिला को आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लौटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं, अतएव दोनों ने एक साथ ही भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ ही हाथ जोड़कर अपने अपने घर को पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों के साथ
वे उनके उनके घर गए। प्रत्येक ने यह समझा कि भगवान तो मेरे ही घर पधारे हैं। अब विदेहराज जनक बहुलाश्व, या जो मिथिला के राजा हुआ करते थे उनको विदेहराज जनक ही कहा जाता था, तो विदेहराज जनक बहुलाश्व उसने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए। उनकी विधिपूर्वक पूजा करने के बाद चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव ने अपनी कुटिया पर भगवान को का स्वागत किया और भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में वो इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कुशा की चटाई, पीड़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई पूरी होती भी कहाँ से। उन्होंने सबको, श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए और चरणोदक को मस्तक पे लगाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वो इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद, मूल और फल और खस का पड़ा हुआ शीतल जल निवेदित किया। तुलसी के नीचे एक सुगंधित मिट्टी को उनके लिए वो चंदन था और दूर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सी सामग्री थी उनके पास। उन्होंने इसी सामग्री से भगवान की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए और भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। प्रेम में ऐसे मग्न हुए श्रुतदेव को भगवान श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार, विनय प्रणाम आदि याद नहीं आया। तब भगवान ने श्रुतदेव जी को सावधान किया और उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन वंदन अवश्य करो। श्रुतदेव ने जब पूजा की, स्तुति की तो कुछ सावधान हुए। तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अपने आप को भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा और सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी श्री द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिनों तक वे राजा जनक बहुलाश्व के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के लिए समान है, ये उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए और बहुलाश्व तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उन्हीं के धाम को प्राप्त हुए। भक्तों, भगवान की नजरों में कोई अमीर गरीब नहीं है। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आप भगवान की नजरों में उनके परम सुहृद, परम आदरणीय, परम प्रिय हैं। और यदि फिर भी कहीं पूजा में कहीं त्रुटि रह जाती है तो भगवान स्वयं किसी न किसी प्रकार सावधान करते हैं या इस प्रकार से आपको कुछ सूचना या संदेश या संकेत देते हैं कि कैसे उस पूजा और त्रुटि में सावधानी हम ला सके। भगवत भजन करते रहे, भक्तों के चरित्र का श्रवण करते रहे, इसी विनम्र प्रार्थना के साथ और इसी आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी मंगल कामना की याचना करता हुआ ये दास वाणी को विश्राम देता है। अब अगले भाग में हम श्री अंग जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।